हाय गाइस, वेलकम टू एडुबोट। तो गाइस आई होप मैंने जो पुरानी वीडियोस में एक्सरसाइज एक्सप्लेन की है, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.1 आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। फाइन। अभी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले ये कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज नहीं है, अच्छी एक्सरसाइज है। आपको इस एक्सरसाइज को करने के लिए पहले कॉन्सेप्ट को समझना होगा। फाइन। देखो, कॉन्सेप्ट को समझ लो। कॉन्सेप्ट को समझने से ये बेनिफिट मिलेगा कि नॉट नेसेसरी आप इसी एक्सरसाइज को आप किसी भी बुक की एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाओगे और समझ पाओगे कि क्वेश्चन में डिमांड क्या की गई है और टर्म्स क्या रहते हैं। फाइन। ओके, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। फाइन। एक्सरसाइज 1.3 का कॉन्सेप्ट चलो समझना। सबसे पहली बात, हम लोगों का रैशनल नंबर। मैंने हर वीडियो में रैशनल नंबर के ऊपर इतना ज़ोर दिया है। अब पता नहीं आप लोग ने पुरानी वीडियो देखी कि नहीं, एक बार ज़रूर जाकर देख लो। ठीक है। जो हम लोग के रैशनल नंबर होते हैं वो क्या रहते हैं, कंडीशन रहती है रैशनल नंबर की। जैसे प्राइम नंबर की रहती है वैसे ही रैशनल नंबर की होती है। तो कंडीशन ये है, वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होना चाहिए, डेट इज़ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। उसके बाद क्या कंडीशन है, न्यूमरेटर ज़ीरो हो सकता है पर डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता। फिर क्या कंडीशन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही बिलोंग करने चाहिए किसी इंटीजर को। ये उसकी कंडीशन है। और हम लोग ने स्टडी की थी इन रैशनल नंबर के बारे में। अब जो इन रैशनल नंबर होते हैं वो क्या रहते हैं, अंडर रूट जो हम लोग का रहता है। जैसे अंडर रूट के अंदर 2 है, अंडर रूट के अंदर 3, और मान लिया पाई मान लिया हम लोगों ने। फाइन। अंडर रूट 5 ले लिया। तो अगर आप अंडर रूट 2 को कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलता है 1.414221। मैंने एक वीडियो में इसको पूरा एक्सप्लेन भी किया है कि आप अंडर रूट 2 को नंबर लाइन में कैसे शो कर सकते हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो वो जाकर देख लो, बिकॉज ये एक्सरसाइज 1.2 का ही क्वेश्चन है। तो एक बार ज़रूर जाकर देख लो। मैंने इसमें विद कैलकुलेटर भी शो किया है कि वैल्यू एकदम एग्जैक्ट आएगी। फाइन। चलो उसी वे में और फिर सो ऑन। ठीक है। अंडर रूट 3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1.732050 एंड सो ऑन। पाई की वैल्यू कितनी आती है, पाई, अच्छा पाई ये और याद रख लो, जो हम लोग का पाई रहता है ना, इसको एग्जाम में हो सकता है 22/7 बोल दे। फाइन। तो इसकी जो वैल्यू आती है डेट इज़ 3.1428571 सो ऑन। सिमिलर वे में हम लोग की 5 की भी वैल्यू रहती है। ठीक है। तो एक तरीके से हाँ, कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर अगर आ जाए तो वो इररेशनल नंबर रहता है। ठीक है। चलो, रेशनल समझ में आ गया, इनरेशनल समझ में आ गया। ठीक है। अभी इसके आगे समझना। अब हम लोग बात कर लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की। ये एक तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है। या फिर वो बोल सकते हैं हम लोग कि किस वे में आप डेसिमल को एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है। क्या बोल सकते हैं, किस वे में आप डेसिमल को एक्सप्रेस कर सकते हो। मैं लिख दूँ वरना आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन तो ये 2 तरीके के रहेंगे, एक तो टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक। अभी देखो, पहली बात हम लोग पढ़ेंगे अबाउट टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप लोग भी लिखते हुए चलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। नोट्स बना लो, ज़रूरी है। अब जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है बेटा, अगर हम लोग 1 को डिवाइड कर देंगे 4 से तो आंसर कितना आएगा, 0.25। अब ये मत कहना डिवीजन कैसे करना है सर, r इज इक्वल टू 0। बेटा r यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा, इजंट इट। उसी तरीके से अगर हम 5 को डिवाइड कर दें 8 से
तो हम लोग को कितना मिलेगा 0.625। हम लोग का फिर रिमाइंडर कितना आ रहा है, अगेन वी आर गेटिंग 0। उसी वे में अगर हम लोग 4 को डिवाइड कर दें 10 से तो कितना आएगा हम लोग का 0.4। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है अगेन हम लोग का 0। सिमिलरली अगर हम लोग 7 को डिवाइड करते हैं 20 से तो आंसर कितना आएगा 0.35। तो रिमाइंडर कितना है हम लोगों का अगेन 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या समझ पा रहे हो उसमें कि जब भी आप डिवीजन कर रहे हो तो आपका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर यू आर गेटिंग 0, कहीं ना कहीं रिमाइंडर 0 आ रहा है आपका। ठीक है, और क्वोशंट भी जो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जा रहा है, रुक नहीं रहा है। ठीक है ना, समझ गए हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? ओके, अब इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे रीअकरिंग डेसिमल के बारे में। रीअकरिंग डेसिमल, अभी रीअकरिंग डेसिमल क्या रहता है वो समझ लो। अब मैंने जैसे 2 को डिवाइड किया 3 से तो मेरे पास में क्या आएगा 0.6666 और यहाँ पर रिमाइंडर भी रुक नहीं रहा है, इजंट इट। हालांकि अभी जो हम लोग ने टर्मिनेटिंग पढ़ा था उसमें एक फिक्स क्वोशंट आ गया था और 0 रिमाइंडर आ गया था। और ये रीअकरिंग में क्या हो रहा है, क्वोशंट जो है वो चलता चला जा रहा है और रिमाइंडर भी सेम ही आ रहा है अगेन एंड अगेन। ठीक है, तभी तो ये रीअकर हो रहा, तभी तो क्वेश्चन रीअकर हो रहा होगा ना। तो उसी वे में अगर हम 15 को डिवाइड करते हैं 7 से तो हमको क्या मिलेगा। अच्छा, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर बार, जो रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार। ठीक है, अभी हम 15 को अगर डिवाइड करें, जो हम लोग का 15 है, अगर हम उसे डिवाइड करते हैं 7 से तो हम लोग को क्या मिलेगा 2.14। चलो पूरा लिखते हैं, हम इसको पूरा लिखते हैं आपके लिए। ठीक है, 7142857 और देखो ये नंबर आया और दोबारा यही नंबर रिपीट हो गया, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, और 0 वी विल बी राइटिंग 2.142857 और इसके ऊपर बार लगा देना क्योंकि ये तो रिपीट ही हो रहा है ना। आप समझ गए रीअकरिंग क्या रहता है, टर्मिनेटिंग क्या रहेगा, रेशनल क्या रहेगा और इरेशनल क्या रहेगा। ठीक है, ठीक है, अब भी इसमें आप समझोगे हम लोगों का नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ व्हाट इज दिस नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, साथ ही साथ में नॉन रिपीटिंग भी समझ लो। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। बेटा नॉन टर्मिनेटिंग में क्या समझ पा रहे हो, टर्मिनेटिंग में क्या था, टर्मिनेटिंग में यही तो था आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इजी है। ठीक है, और अभी आपने जो रीअकरिंग कह लो या रिपीटिंग कह लो, अभी जो पढ़ा था तो उसमें आप क्या समझ रहे थे, वी वर गेटिंग 66666, इजंट इट। तो ये चीज़ रिपीट हो रही थी। अब फिर नॉन रीअकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग में क्या रहेगा, नॉन रीअकरिंग या नॉन रिपीटिंग में क्या रहेगा, यानी कि इसमें कुछ रिपीटेशन का आता ही पता नहीं रहेगा। जैसे कि मान लो आपका डिवाइड करने पर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपका आ रहा है 2.001001000001 लाइक दिस एंड अगेन अगेन। सिमिलरली यहाँ पर भी 0, मान लो एक और कोई एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हम ये। ठीक है, 0.64664446 अगेन एंड अगेन ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये नॉन रीअकरिंग हो गया या फिर नॉन रिपीटिंग हो गया। ठीक है, तो एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं जो हम लोग को फाइनल कंक्लूजन मिला है, वो कंक्लूजन ये मिला है कि हम लोग के जो रैशनल नंबर रहेंगे और जो इनरैशनल नंबर रहेंगे, तो रैशनल नंबर की टीम में ये 2 मेंबर आते हैं,
टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग, आप रिपीटिंग बोल सकते हो या फिर हो सकता है एग्ज़ाम में रियकरिंग लिखा आ जाए, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, रियकरिंग डेसिमल, जबकि इंटरनेशनल की टीम में आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कह लो या फिर रियकरिंग कह लो। ठीक है, तो ये तो इसका जो है इस वाली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है, पहले आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए समझ में। ठीक, तो गाइस आई होप मैंने अभी जितना भी एक्सप्लेन किया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी ये क्लास यहीं तक रखते हैं, दूसरी क्लास में मैं आपको इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना सिखा दूंगा। फाइन, चलो guys, if you like my explanation then hit like, comment and subscribe and do support. Thank you.